कुछ लोगों का मानना है कि चुड़ैल और डायन एक ही है, कुछ उसे अलग-अलग मानते हैं। बट हकीकत ये है कि चुड़ैल और डायन 2 अलग-अलग एंटिटीज़ हैं। लेकिन जो वो भिखारन थी, उसका नाम था टुटुबो। उस लेडी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ। उल्टी-सीधी जैसे पहले जानवर गायब होने लगे, लोगों के साथ उल्टा-सीधा होने लगा, लोग बीमार पड़ने लगे, फिर बच्चे गायब होने लगे। हाय गाइस, वेलकम टू क्या भूत होते हैं। और मैं फिर से दोबारा हाजिर हूँ एक्सप्लोरर विदु के साथ एक बड़ी ही बेहतरीन सी पॉडकास्ट लेकर। और इस बार आपको हमारी पॉडकास्ट के रंग ढंग लेआउट सब कुछ काफी डिफरेंट लग रहा होगा, विच इज अ गुड थिंग। बट आपको एक और चीज इस बार डिफरेंट लगेगी, वो है हमारे टॉपिक्स, हमारे सब्जेक्ट्स। बिकॉज इस बार की पॉडकास्ट में हम सिर्फ कहानियों पर या लोक कथाओं पर बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम कुछ ऐसी लोर पर या कह लीजिए कि कुछ ऐसी हिस्टोरिकल चीजों पर बात करने वाले हैं जिनका लिंक कहीं ना कहीं पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल चीजों से जाकर जुड़ जाता है। और इसीलिए मैंने दोबारा इनवाइट किया है हमारी अपनी इन हाउस पैरानॉर्मल और हिस्टोरिकल एक्सपर्ट विधु को। और अब इसके आगे मैं ओपनिंग रिमार्क्स विधु से लूंगा और मैं विधु को वेलकम करता हूँ। हाय विधु, हाउ आर यू? आप म्यूट हो। नो वरीज, आप हाय म्यूट थे। निशांत। हाय हाय विदु। निशांत, हाउ आर यू? आई एम गुड। बढ़िया 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 बढ़िया। आप बताइए क्या है आज हमारे पास। वैसे मेरे पास आपके लिए कुछ बड़े स्पेसिफिक सवाल हैं जो जी, मैं आपसे बिल्कुल। पूछने वाला हूं, एंड आई होप कि आप उसके सेटिस्फैक्टरी आंसर्स हमारे व्यूअर्स को जरूर देंगे। अक्सर लाइव स्ट्रीम पर मेरे पास इस तरीके के सवाल आते हैं, जी, जो कि ऑफ कोर्स पैरानॉर्मल चीजों से जुड़े होते हैं, बट कई बार वो सवाल बिल्कुल। सुनने में बड़े मंडेन और बेसिक से लगते हैं, जैसे कि चुड़ैल क्या होती है, या विचेस क्या होती है, और डायन क्या होती है, इनके पीछे की हिस्ट्री क्या है, इनके पीछे लोर क्या है। और जितनी नॉलेज मुझे है, जितना मैं थोड़ा बहुत पढ़ पाता हूँ, या जितना मैं लोर को एक्सप्लोर कर पाया हूँ अभी तक, मैंने काफी कुछ इनके बारे में बताया है। बट मेरे हिसाब से एक इन डेप्थ डिटेल डिस्कशन इन टॉपिक्स के बारे में होना अभी बाकी है। और जी, इसीलिए मैंने आपको इसके लिए बुलाया है, और हम एक बड़े पर्सपेक्टिव में इन चीजों को लेकर जाएंगे। तो बिल्कुल। सबसे पहले आप एक ओवरव्यू दीजिए कि जी, चुड़ैल क्या होती है, और फिर हम एक एक करके और टॉपिक्स पर जाते हैं, ठीक है? बिल्कुल। निशांत, एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है लोगों में चुड़ैल और डायन को लेके। कुछ लोगों का मानना है कि चुड़ैल और डायन एक ही है, कुछ उसे अलग-अलग मानते हैं। बट हकीकत ये है कि चुड़ैल और डायन 2 अलग-अलग एंटिटीज़ हैं। पहले बात करते हैं हम चुड़ैल की। कोई भी लेडी जो सफर करके मरी है ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, या उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए बुरी तरह से पहले टॉर्चर किया हो, मार दिया हो, या उसको किसी ने भी किसी भी कारण से टॉर्चर करके मारा हो, तो जो भी लेडी किसी भी दर्द या टॉर्चर की वजह से मरती है, वो मरने के बाद में चुड़ैल बन जाती है। दिस इज अ चुड़ैल। चुड़ैल एक नॉन लिविंग एंटिटी है, एक आत्मा है, एक जिसे हम कह सकते हैं एक अ, स्पिरिट की तरह है, इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। इसका फिजिकल फॉर्म तो नहीं होता है, और ये एक अच्छी एंटिटी नहीं है। इसका जो ओके बेसिक उद्देश्य जो होता है ना, जिसे हम उद्देश्य कहते हैं, या इसका ये सिर्फ एक रिवेंज लेने की नियत से वापस आती है। ओके ओके। तो ये होती है चुड़ैलें। ये एक नॉन लिविंग एंटिटीज है।
देखने में इन दोनों में चुड़ैल में और डायन में ज्यादा फर्क नहीं होता है। फर्क ये होता है एक लिविंग है और एक नॉन लिविंग है। सो यू मीन टू डायन से कि डायन जो है वो जिंदा चीजें होती हैं, जिंदा औरत है। जिंदा औरत है। ओके डायन वो ओके औरतें होती हैं जो ऑकल्ट में लिप्त होती हैं, जो तरह तरीके के कल्ट्स करती हैं, काला जादू, तंत्र मंत्र, इस तरह की जो चीजें करती हैं। इसके अलावा ये कैनिबल्स भी होती हैं। ये बच्चों का ओके, यानी शिकार करती हैं और उन्हें खा मैन ईटिंग। जाती हैं। मैन ईटर्स होती हैं। ये ओके, बच्चों को खाती हैं, ये जानवरों को खाती हैं, और ये तरह तरह लाइक के तंत्र मंत्र और शैतानी पूजाओं में लिप्त होती हैं। ये डायन ओके। होती तो है ये जब भी हम सुनते हैं चुड़ैल के बारे में या डायन के बारे में, तो लोग बड़े ही जनरलाइज तरीके से इन दोनों ही वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं। उन वो डायन बिल्कुल या चुड़ैल में फर्क नहीं करते, बट बेसिक डिफरेंस यही है नहीं कि करते। एक लिविंग है और एक नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है। तो क्या जो अगर ऐसी ऐसी, कोई बताइए बताइए प्लीज। जी, ऐसी कोई भी औरत जो डायन है और उसे आपने मार दिया है, तो उसके भी 100% चांसेस होते हैं कि वो मरने के बाद चुड़ैल ही बनेगी, क्योंकि वो और एक अच्छी एंटिटी नहीं है। क्या ये पॉसिबल है कि जो डायन अगर चुड़ैल बनेगी, तो क्या उसकी पावर या जी, उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं, क्या वो किसी भी आम स्पिरिट से या किसी भी आम चुड़ैल से बहुत ज्यादा हो जाएंगी, या वो कुछ स्पेसिफिक बिल्कुल पावरफुल हो ऑब्वियस, सकती है? बिल्कुल होगी। एक औरत जो किसी भी दर्द की वजह से, किसी टॉर्चर की वजह से, किसी यातना की वजह से मरी है, वो एक सिंपल सोल है। वो एक और नॉर्मल औरत है। वो एक तड़प तड़प के उसने एक बहुत दर्द में जान दी है। तो वो जो बनेगी वो एक नॉर्मल सोल होगी, लेकिन क्योंकि उसके अंदर बदला लेने की इच्छा है, इसलिए वो उन लोगों से बदला लेगी जो उसके दर्द के कारण थे। बट डायन ओके डायन जो कि पहले से ही गलत चीजों में इन्वॉल्व है, तो वो तो पहले ही गलत एंटिटी है और उसके पास तंत्र मंत्र की शक्ति पहले से ही है। तो मरने के बाद में तो वो और एक्सट्रीम पावरफुल होके आएगी ना। ओके ओके, आई गेट इट आई गेट इट। तो जी, फर्स्ट ये डिफरेंशिएशन तो हो गया, ये क्लैरिटी आई गेस बिल्कुल सबको मिल गई होगी। अभी जरा इसके पीछे चलते हैं कि इन चीजों के पीछे क्या है। जैसे कि हमने विच क्राफ्ट के बारे में बहुत कुछ सुना है कि जी, कई औरतें होती हैं जो, वैसे तो मर्द भी करते हैं, तांत्रिक वगैरह होते हैं वो करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बट औरतों के लिए इतनी विशेष नफरत क्यों, या उनको इतना डीमनाइज क्यों किया जाता है, या फिर उनसे इतना खौफ क्यों बैठ जाता है लोगों के मन में जैसे ही लोग डायन का नाम सुनते हैं या इस तरह की कोई भी औरत के बारे में सुनते हैं? बिकॉज इसके हिस्टोरिकल कई सारे कॉन्टेक्स्ट हैं, हिस्ट्री में बहुत कुछ ऐसा हो चुका है, जैसे कि यूरोप में, अमेरिका में, इवन इंडिया में, जहां पर कई औरतों को बिल्कुल डायन कहकर जो है मार दिया गया है। ठीक है, और हमें रिसेंटली इवन इंडिया में भी ऐसे कई केसेस सुनने को मिले हैं जहां पर बिहार वगैरह में, कई बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, इवन यूपी में औरतों को डायन कहकर मारा गया है। मैं ये नहीं कह हेलो रहा हूं कि वो सारी के, क्या हुआ? हेलो हेलो आपको आवाज आ रही है? हाँ अब आ गई जी। हाँ जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रिसेंटली, मतलब मैंने कुछ साल पहले ही सुना था कि बिहार में किसी औरत को डायन कहकर मार दिया गया। और ऐसी कई घटनाएं बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी, बिल्कुल यहाँ आई मीन यूपी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूपी दुनिया का सबसे फॉरवर्ड इलाका है और यहाँ पर लोगों की थिंकिंग बिल्कुल सही चलती है, मैं ऐसा कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट चूंकि मैं रहता हूँ यहाँ पर, मैं खुद यूपी से हूँ, तो कई बार इन इन चीजों पर, इन बातों पर यकीन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये भी सोचना समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि मैं किसी भी एंगल से ये जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि जिन भी औरतों को इस तरीके से ब्लेम करके मारा गया वो सही किया गया।
बल्कि मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बट क्या इसके पीछे कोई रियलिटी है, क्या इसके पीछे कोई सच्चाई है कि क्या इस तरह की औरतें होती थी पुराने जमाने में या इवन अभी? और जो हमें हिस्ट्री में सुनने को मिलता है यूरोप के बारे में विच हंट्स के बारे में, अमेरिका के विच हंट्स के बारे में, वो कितना सच है और वो कितना सही था? अगर आप एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में इसके ऊपर कुछ लाइट डालेंगे तो शायद हमारे व्यूअर्स को और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एक्चुअली चुड़ैल जो है वर्ड हमारे यहाँ हिंदू कल्चर के अंदर, पुरातन शास्त्र के अंदर दो चीजें होती हैं, डायन और चुड़ैल, अलग अलग। लेकिन अगर हम बात करें वेस्ट की, दूसरे देशों की, तो वहां डायन और चुड़ैल एक ही है, वहां ये अलग अलग नहीं है। वहां पे विचेस और विजार्ड्स ये सबको उन्होंने एक तरह से क्लब कर दिया है, उनके लिए डायन चुड़ैल कोई अलग चीज नहीं है। सबसे पहला इट्स ओके, यू आर क्वाइट विजिबल, नो इश्यूज। सबसे पहला जो ये चीज निकल के आई थी, अगर हम बात करें पास्ट की, तो सबसे पहले जो चुड़ैलों के बारे में ऑन रिकॉर्ड जो डिटेल है वो है बाइबल के अंदर, और ये बात है लगभग 900 से 700 ईसा पूर्व की, जहां सबसे पहले जो चुड़ैल के बारे में या डायन के बारे में लिखा गया था। उसके अनुसार देयर वाज अ बुक ऑफ सैमुअल इन अ बाइबल। बुक ऑफ सैमुअल में सैमुअल ने जिक्र किया था राजा शाऊल के बारे में। राजा शाऊल ने सबसे पहले एक डायन को ढूंढा था और उसने उस डायन से मदद मांगी थी युद्ध के अंदर। सैमुअल नाम के एक भविष्यवक्ता हुआ करते थे जो मर चुके थे, और उनको वापस बुलाना था। तो ये नॉर्मल आदमी के बस की बात तो थी नहीं। तो जो वो विच थी, जो चुड़ैल थी, उसने उस वापस बुलाने का मतलब उनको जिंदा करना था? उसकी आत्मा को वापस बुलाना। ओके, तो एक वो बेसिकली भविष्यवक्ता उस जो एस्ट्रोलॉजर था उसकी आत्मा को बुलाकर उससे को, दोबारा से वो बिल्कुल प्रेडिक्शंस वगैरह और उससे काम कराना चाहता था। बिल्कुल। तो ओके उस विच ओके। ने राजा शाऊल की हेल्प की थी उस एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को बुलाने के लिए। लेकिन हुआ क्या, जब उस एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को उस चुड़ैल ने वापस बुलाया, तो उसको बुलाने के बाद उसने उस राजा के अगेंस्ट ही भविष्यवाणी की, जिसमें उसके बेटे मारे गए और बाद में उस राजा ने भी आत्महत्या कर ली। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट इंसिडेंट जहां पे किसी डायन का जिक्र हुआ था। तो वेस्ट में, यानी कि अगर हम जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है या इब्राहिमिक जो फेथ है उसमें अगर हम बिल्कुल कहें, तो जी, इवन इस्लाम के आने से भी पहले मोर और लेस बिल्कुल डायन या विच, उनके हिसाब से विच के बारे में पहला जो जिक्र है वो हमको बाइबल में ही मिलता है। बिल्कुल बुक ऑफ सैमुअल में मिलता है। बुक ऑफ सैमुअल। ओके ओके। इसके और बाद इसके, में भी हाँ, प्लीज 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 जी, कंटिन्यू करिए। इसके बाद में भी कई जगह इन लोगों का जिक्र आता रहा। और चुड़ैल एक्चुअली उन औरतों को कहा जाता था जिनकी जो मानसिकता थी वो आजाद थी, जो आदमियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती थी, जो मैन डोमिनेंस को टॉलरेट नहीं करती थी, जो चाहती थी कि वो मेडिकल स्ट्रीम में आगे आए, जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम में आगे आए। और अगर ऐसी कोई औरत होती थी तो उसको दबाने के लिए एक वर्ड यूज किया गया, चुड़ैल या डायन, कि ये सो जादू कर रहे हैं। विच हंटिंग एक तरीका था औरतों को सप्रेस करने का, उनके बिल्कुल पार्टिसिपेशन को या उनकी फ्रीडम को कर्ब करने का। बिल्कुल। ओके, तो ये एक गॉट इट। तरीका था, लेकिन सारी औरतें ऐसी नहीं थी। बहुत सी ऐसी लेडीज, इनफैक्ट आदमी भी थे, जो ब्लैक मैजिक का सहारा लेते थे। क्योंकि ब्लैक मैजिक जो है ये एक आज की चीज नहीं है, ये एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। क्योंकि जहां पे गॉड था, जहां पे हम मानते हैं कि गॉड है, भगवान है, एक
पवित्र एंटिटी है तो वहां पे शैतान भी है। तो जो भी तो लोग थे, भारत से तो वैसे भी तंत्र तो भारत में तो हजारों साल पुराना है। तंत्र के हजारों तो साल पुराना है। जनक तो भगवान शिव ही है। तो बिल्कुल। अगर और मैं तो इनफैक्ट इसको ब्लैक मैजिक भी नहीं कहता, मैं इसको सिर्फ तंत्र ही बोलता हूं, बिकॉज मेरे हिसाब से तंत्र एक चाकू की तरह है। आप बिल्कुल चाहो तो तो धारा इसका था। इस्तेमाल, दो धारी भी नहीं, मैं इसको चाकू बोलूंगा। आप चाहो तो इसका इस्तेमाल सब्जी काटने के लिए कर लो, और चाहो तो इसका इस्तेमाल आप किसी का खून करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल। आप इसको किसी के फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, और किसी, ये वैसे ही है जैसे कि एक गन या एक AK-47 किसी सोल्जर के हाथ में वो देश की रक्षा का काम करती है, और किसी टेररिस्ट के हाथ में वो आम मासूम लोगों को मारने का काम करती है। तो तंत्र बेसिकली एक बिल्कुल। वेपन है जिसका यूज और मिसयूज दोनों किया जा सकता है। बिल्कुल। और ये हुआ भी, कई लोगों ने इस लेडीज ने या लोगों ने इसका यूज जो है अच्छे कामों में किया है और कईयों ने बुरे कामों के लिए। बट लोगों को इस चीज का डिफरेंशिएट करना नहीं आया, उन्हें ये चीज समझ में ही नहीं आई। हाँ, और किसी इसमें लेडी को, चर्च का भी बहुत बड़ा हाथ था, चर्च का बिकॉज तो चर्च बहुत को बड़ा हाथ था। अपनी डोमिनेंस सेट करनी थी सोसाइटी में, उनको बिल्कुल पॉलिटिकली लोगों बिल्कुल को बिल्कुल। लामबंद करना था। तो बिल्कुल उन्होंने इसको एक तरीके से एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया, अपनी डोमिनेंस सेट करने के लिए, अपना टेरर बैठाने के लिए, लोगों में अपना डर बैठाने के लिए, कि आप लोगों को फैनेटिक बनाओ और उनको एक मॉब में तब्दील करो, और बेसिकली लोगों की लिंचिंग करो। बिल्कुल। लेट मी टेल यू, सन 1300 से लेके सन 1500 के बीच में 80,000 औरतों को चुड़ैल कह के जिंदा जला दिया गया। ये था चर्च का काम। हम्म। अब 80,000 औरतें तो डायन नहीं हो सकती, उनके पास बिल्कुल। जीवन में एक ही काम तो नहीं हो सकता कि वो सबको मारे काटे और बच्चे खाते रहे सबके। तो जी ये होना बिल्कुल। तो जरा मुश्किल काम है, बिकॉज विचक्राफ्ट ठीक है, कितना भी लगता हो देखने में, बट उतना आसान काम है नहीं। नहीं, और ये उसमें से कुछ इट इज नहीं, इट इज नॉट उसमें से फॉर द कई, फेंट हार्टेड। बिल्कुल, उसमें से ऐसा नहीं है कि सभी जो थी वो इनोसेंट थी। कई लेडीज थी जो वाकई में विचेस थी, उन्होंने गंदे गलत काम किए। और उनमें से कुछ थी जो अच्छी विचेस भी थी, जो उन्होंने लोगों की भलाई के लिए काम किए। लेकिन उनके लिए, चर्च के लिए विच विच थी, और उससे रिलेटेड जितनी भी औरतें थी, चर्च ने उन सबको खत्म कर दिया। यस, दे डिड इट। बिल्कुल। ऐसा ही एक केस हुआ था 1692 और 93 के बीच में, जिसे हम कहते हैं सलेम विच। ट्रायल्स। जी, सलेम विच ट्रायल्स। सलेम विच ट्रायल्स एक्चुअली था क्या? आज की तारीख में जहां मैसाचुसेट्स है, वहां पे कभी सलेम गांव हुआ करता था। और अभी भी ये विलेज है वहां पे, सलेम विलेज के नाम, सिटी के नाम से है, अब ये सिटी हो चुका है। बट पहले क्या था कि जो किंग थे, किंग चार्ल्स, सॉरी, पहले थे किंग विलियम्स। किंग विलियम्स फ्रांस के साथ में युद्ध कर रहे थे। युद्ध के टाइम पे जितने भी लोग रेफ्यूज हुए, उन सबको जो है इन्होंने लाके सलेम में बसा दिया। तो एक तरह से ये एक रिफ्यूज शेल्टर था, जहाँ पे आके लोग बाग जो भी थे, ये आके यहाँ पे बसने लगे और रहने। कुछ टाइम के बाद में यहाँ पे क्या नेता वगैरह चुने गए, तो वहां पे रेड सैमुअल नाम के एक बंदे को, रेड सैमुअल पेरिस नाम के एक बंदे को वहां पे उन्होंने अपना मुखिया चुना। ये जो बंदा था, ये बहुत ही क्रूर था और बहुत ही ज्यादा लालची था। इन्होंने लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म भी किए। लेडीज को ये बिल्कुल भी बहुत ज्यादा डोमिनेट करता था, बिल्कुल भी इनको आजादी नहीं थी लेडीज को कि वो अपनी मनमर्जी का कुछ भी कर सके। तो इन्होंने बहुत ज्यादा वहां पे बवाल मचा रखा था। तो इस टाइम पे ही क्या हुआ, इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था बेटी,
और इन्हीं के साथ में इनकी भतीजी भी रहा करती थी, जिसका नाम था एबिगेल। बेटी और एबिगेल को कहीं से कुछ छोटे मोटे जादू सीखने को मिले, और उन्होंने वो जादू अपने आप पे ट्राई किए। ओके। उन जादू को ट्राई करने के बाद में वो एक तरह से ये था कि छोटे छोटे नहीं होते बच्चे खेल करते कि ऐसा करेंगे तो पता चलेगा कि हमारा पति कैसा होगा, आने वाली लाइफ कैसी होगी। इस तरह की वो छोटी छोटी चीजें थी। बेटी जो थी वो 9 साल की थी और एबी जो थी वो 11 साल की थी उस टाइम। अब इन सब चीजों को करने में क्या हुआ कि इन दोनों को कोई फंगस इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा बीमार हो गई और इनको फिट्स आ गई। और फिट्स भी ऐसे कि ये अचानक से चीखने चिल्लाने लगती, बेकाबू हो जाती, चीजों को तोड़ने फोड़ने लगती, जमीन पर लुढ़कने लगती, तड़पने लगती, सांप की तरह रेंगते हुए फर्नीचर के नीचे घुस जाती। कई बार बुरी तरह रही होती, जैसे इनको कोई पिन मार रहा हो या इनको कुछ उनका बॉडी जो है वो पेन कर रहा हो या बहुत ज्यादा गर्म हो गया हो, इस तरह से इनके साथ हरकतें होने लगी। तो वहां के एक लोकल डॉक्टर को बुलाया गया, उसने देखा, बट उसे समझ में नहीं आया क्या हुआ। कुछ दिन निकले और कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ कि जो जो भी कुछ बेटी और एबी के साथ हो रहा था, वो गांव में और भी लड़कियों के साथ होने लगा जो उन्हीं के एज ग्रुप की, मतलब यंग गर्ल्स के साथ में ये चीजें होने लगी। तो गांव में ये सो चीज फैल गई। सो बेसिकली ये फंगल इन्फेक्शन जो था या ये डिजीज कह लो आप, वो फैल गई थी गांव में। बिल्कुल, और ये लड़कियों में फैल रही थी, जो यंग गर्ल्स ओके। थी, टीनेज थी, उनमें ये चीजें फैल सिर्फ रही उनके थी। साथ, किसी भी एल्डर बिल्कुल, मैन या वुमन में नहीं हो रहा था ये। बिल्कुल नहीं था ये। तो ओके। बात ये हो गई कि आ, ये कोई विच क्राफ्ट हुआ है, ये कोई काला जादू हुआ है, और काला जादू हुआ है करके वहां पे हड़कंप मच गया। जो गांव के बड़े बड़े मुख्य नेता लोग थे, बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लोग थे, उन सब ने आके उन दोनों लड़कियों से पूछताछ करना शुरू किया, बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से। उन दोनों से इसलिए क्योंकि सबसे पहले उन दोनों को हुआ था, तो उनको डाउट था कि कहीं ऐसा कि किसी तरह के जादू टोने टोटके में इन्होंने पार्टिसिपेट किया हो, जिसकी वजह से ये जो चीज है ये फैल रही है। उन्हें बहुत डराया गया, धमकाया गया, उनसे जबरदस्ती मतलब चीजें उगलवाने की कोशिश की, और आखिर में उनको बोला गया कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, अगर तुम ये बता दो कि ये चीज तुम्हें किसने बताई और किस के कहने पे तुमने की। तो अपना पीछा छुड़ाने के लिए उन दोनों बच्चियों ने 3 औरतों का नाम लिया। पहली थी उन्हीं के घर में स्लेव। उस टाइम पे ये होता था कि आप घर में बंधुआ मजदूर रखते थे। तो यस। एक अमेरिका में स्लेव कल्चर के बारे में जिसको नहीं पता है बिल्कुल तो मैं बता देता हूँ। एक बार छोटा सा एक मैं वो दे देता हूँ, एक ट्रिविया टाइप का, जिसको नहीं पता। तो भाई अमेरिका में और इनफैक्ट यूरोप में, अफ्रीका में, अरब में, भारत को छोड़कर दुनिया के लगभग हर हिस्से में जो स्लेवरी थी वो बड़ी प्रेवलेंट थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइट लोग जो थे वो अफ्रीकन लोगों को स्लेव रखते थे, बल्कि अरबिक लोग भी अफ्रीकन लोगों को स्लेव रखते थे, अफ्रीकन लोग भी अफ्रीकन लोगों को स्लेव रखते थे, यानी कि ब्लैक लोग भी स्लेव ओन्स करते थे, अफ्रीका में भी, यूरोप में भी और अमेरिका में बिल्कुल भी। ठीक है, तो स्लेवरी में ऐसा नहीं है कि यस, ये बात सही है कि इसमें जो अरबिक जो थे मुसलमान, यूरोपियन वाइट लोग और अमेरिकन वाइट लोग, इनका नंबर बहुत ज्यादा था, ये बहुत प्रेवलेंट था, क्योंकि ये सोसाइटी में बड़ा एक एफ्लुएंस रखते थे। और ये बेसिकली यूरोप और अमेरिका जो दो बेसिकली कॉन्टिनेंट्स हैं, ये वाइट लोगों के ही, सेटलर्स के ही बसाए हुए कॉन्टिनेंट्स है। तो जाहिर सी बात है कि उनके नंबर्स यहाँ ज्यादा थे और उनका कंट्रोल इन जगहों पर ज्यादा था। तो उनके पास ज्यादा स्लेव होते थे, ज्यादा मोरलेस ज्यादा पैसे होते थे। और दूसरा, इंडिया से भी ये लोग स्लेव को ले जाते थे,
भारत से भी ये लोग उनसे स्लेव लेबर कराते थे, उन स्लेव्स को सेक्स स्लेव्स की तरह रखा जाता था। सेम इज द केस विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द लैंड ऑफ द फ्री एंड द लैंड ऑफ द ब्रेव। वहां पर भी यही होता था, स्लेवरी बड़ी प्रेवलेंट थी, नॉर्मल था। इवन ग्रीस, जिसको खैर मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो रहा हूँ, इवन ग्रीस जिसको लोग बड़ा बोलते हैं कि ये तो डेमोक्रेसी के चैंपियंस थे और सबसे पहले यहीं से डेमोक्रेसी शुरू हुई थी। अव्वल तो ये स्टेटमेंट ही गलत है, डेमोक्रेसी सबसे पहले इंडिया से शुरू हुई थी। और अगेन जिसको लगता है वो मानना चाहता भी है कि डेमोक्रेसी जो थी वो ग्रीस और रोम और इन सब जगहों से शुरू हुई थी, तो वो ये भी जान ले कि वहां पर भी स्लेवरी बड़ी प्रोमिनेंट थी। हालांकि वहां पर जो स्लेव्स की कंडीशन थी वो उस तरह से उतनी बुरी नहीं होती थी जितना अमेरिका और यूरोप में थी। इस मतलब जो रिसेंट 100 200 300 साल की हिस्ट्री है उसमें उतनी नहीं थी, बट स्टिल वहां पर भी वो लोग स्लेव ओन करते थे। तो जी जो चीजें हमेशा जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है। अगेन सॉरी फॉर बिल्कुल, इंटरप्टिंग यू, प्लीज कोई नहीं। आप कंटिन्यू करें। हाँ, तो उसने अपनी तो स्लेव का नाम उनके बताया। बिल्कुल सबसे पहला नाम उसने अपनी स्लेव का बताया, उसका नाम था सारा। दूसरा उसने बताया एक भिखारी का, एक लेडी थी, भिखारन थी, जो उनके घर के आगे आगे ही पड़ी रहा करती थी। और तीसरा बताया उन्हीं के घर के पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला का। अब जब सो कोर्ट लगा, सो उन्होंने उन्होंने बेसिकली 3 नाम फेंक दिए खुद को बचाने के लिए, तीन उन्होंने नाम 3 नाम दे दिए। कोई भी उनको बिल्कुल जो रैंडम 3 नाम सबसे पहले दिमाग में आए जो उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स नहीं थे, उन्होंने उनके 3 नाम दे बिल्कुल दिए। बिल्कुल ओके। बिल्कुल उन्होंने ऐसे 3 औरतों के नाम उन्हें बता दिए जो उनके घर के आसपास रहते थे और जिन्हें वो अच्छे से जानती थी और उनके आसपास वो रहा करती थी। फाइन। अब क्या हुआ कि कोर्ट बैठा, उन तीनों लेडीज को वहां पे हाजिर किया गया, उनसे बहुत कड़ी तरीके से पूछताछ की। तो जो उनकी नेबर थी ऑसबॉर्न और जो उनकी स्लेव थी सारा, इन दोनों ने बिल्कुल डिनाई कर दिया कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमें इसके बारे में कुछ अता पता नहीं। लेकिन जो वो भिखारन थी, उसका नाम था टुटुबो, उस लेडी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं एक चुड़ैल हूँ और मैं सिर्फ एक चुड़ैल नहीं हूँ, मैंने शैतान को देखा है, मैंने शैतान को बुलाया था, मैंने शैतान के साथ में उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उसकी बुक ऑफ डेविल के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और शैतान मेरे साथ में है और मैं तुम्हारे गांव को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी और इसमें मेरे साथ और भी कई लेडीज हैं जो साथ दे रही। सो उस लेडी ने ये एक्सेप्ट किया। सो बेसिकली उनका एक तुक्का सही बैठ गया था। आप उन इसे कह लड़कियों ने सकते हैं। अपनी बिल्कुल जान बचाने के लिए जो एक अंधेरे में 3 तीर चलाए थे उसमें से एक तीर जी जाके निशाने पे लग गया था। बिल्कुल। और उस लेडी ने जो सबसे पहला नाम लिया वो हम्म। एक ओल्ड एज लेडी थी, प्रौढ़ उम्र की महिला थी जो चर्च की सेविका थी। यानी कि वो नन थी बेसिकली। वो नन थी, उस टाइम नन्स नहीं होती थी, उस टाइम सेविकाएं ही होती थी। ओके। ओके, तो एक और तो तरीका औरतों को टॉर्चर करने का और उनको दबाने का। नॉइस। तो जो लेडी थी जो चर्च की सर्विंग्स में हेल्प करती थी, उस लेडी का उसने सबसे पहले नाम लिया। शी यूज्ड टू कॉल बिशप, उसका जो पूरा नाम था वो था ब्रिजेट बिशप। ओके। ब्रिजेट बिशप को वहां के जितने भी लोग थे, गांव वाले थे, जो पॉलिटिकल लोग थे, वो सब कोई सकते में आ गए कि विच क्राफ्ट में जो इस भिखारन के बाद पहली लेडी पकड़ में आई है वो एक धार्मिक लेडी है। धर्म की आड़ में वो पता नहीं क्या क्या और कर रही होगी। लेडी को पकड़ा गया और उसे पूरे गांव के सामने फांसी दे दिया गया। तो धर्म की आड़ में तो चर्च ने भी वैसे काफी कुछ किया था उस बिल्कुल। वक्त। सेल, चर्च के से, जो पादरी थे उन्होंने कोई कसर तो छोड़ी नहीं थी। आज बिल्कुल भी अक्सर पकड़े ही जाते हैं, कभी चाइल्ड मॉलेस्टेशन मॉलेस्टेशन में, कभी कहीं।
अलग अलग बिल्कुल जगहों पे, बिल्कुल। फ्रांस में पकड़े गए हैं, यूएस में पकड़े गए हैं, इंडिया में पकड़े गए हैं। आ, एक इंसिडेंट अभी रिसेंटली राजस्थान में हुआ था, जहां पर एक पादरी को बड़ा उसकी पिटाई विटाई भी हुई थी। ओके। तो दिस इज नॉट न्यू फॉर चर्च एंड बट पादरीज पेड्रेज। बिल्कुल, बट शी वॉज द फर्स्ट लेडी जो सलेम विच ट्रायल के अंदर फांसी चढ़ा दी गई थी। और उसके उस बाद तो भिखारन को कुछ नहीं कहा गया, उसको छोड़ दिया नहीं, गया। उसको किसी को नहीं छोड़ा गया। उसके बाद में रैंडमली बहुत सारे लोगों को उठाया गया, लगभग 200 से ऊपर लोगों को उठा लिया गया उस गांव में से, सिर्फ विचक्राफ्ट की शक की वजह से। शक पर और कि कोई जी भी औरत अगर सस्पिशियस लग रही है, किसी ने ज्यादा बाल खोले हुए हैं, किसी ने ज्यादा थोड़े से नॉन ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए हैं, तो उसको विचक्राफ्ट के शक में उठा लो। कोई बिल्कुल लेडी की अपने पति से लड़ाई हो गई, तो उसको विचक्राफ्ट के शक में उठा लो, उस तरह से। बिल्कुल। तो सिर्फ लेडीज नहीं, लेट मी करेक्ट यू, यहाँ सिर्फ लेडीज को नहीं, यहाँ पे आदमियों को भी उठाया गया था और आदमियों को भी मारा गया था। तो बेसिकली लोगों ने पर्सनल दुश्मनी भी निकाली थी इसमें। तो काला जादू करने के उसमें शक में आदमी और औरतों को उठाया गया रैंडमली, जिसमें से 19 लोगों को तो हाथों हाथ फांसी दे दी गई थी, और जिसमें से 14 लेडीज थी और 5 आदमी थे। ओके। उसके ओके। बाद भी ये चीजें चलती रही, कई सारे लोगों को वहां पे फांसी दी गई। बस वहां पे फर्क ये था कि जिस तरह से वेस्ट में विच होने के उसमें क्या ये शक में कि कोई भी लेडी है जिसको शक है कि विचक्राफ्ट करती है, काला जादू करती है, डायन है, चुड़ैल है, कुछ भी है, उसे जला दिया जाता था चौराहों पे। इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, ये लोग सीधा फांसी देते थे। यूएस में फांसी दी जा रही थी अभी तक, मतलब सलीम मौत। सलीम के सलीम के अंदर फांसी दी जा रही थी। ओके, सलेम के अंदर पर्टिकुलरली। बिल्कुल और उसके बिल्कुल। बाद ये विच हंटिंग की आग फैली यूएस में और ज्यादा। ये आग मतलब ये तो फैल ही रहा था, ये बंद नहीं हुआ था, ये ओके। चल रहा है। ओके। और इसमें एक बंदा था, गायलस कोरी, उसको ओके। भी विचक्राफ्ट के लिए, ये एक बंदा था, इसको भी विचक्राफ्ट के शक में उठा लिया गया। और इसको जब ले जाया जा रहा था सुनवाई के लिए, तो इसने मना कर दिया कि मैं सुनवाई के लिए नहीं जाऊंगा। और क्यों? लोगों ने वो अपने आप को दोषी नहीं मानता था, बोला जब मैं ओके। दोषी नहीं हूं तो मैं सुनवाई के लिए क्यों जाऊं। उसने ओके। प्रोटेस्ट किया। तो इस बंदे को वहीं रोड पे पत्थरों से मार मार के मार दिया गया। नाइस। जी लैंड ऑफ द फ्री एंड होम ऑफ द ब्रेव। बिल्कुल। करीब 5 लोग जेल में सुनवाई के इंतजार में ही मर गए। और लगभग 17वीं शताब्दी तक जाने कितने लोगों को इन लोगों ने सिर्फ सस्पेक्ट होने के उसमें उठा लिया, मार दिया। इनके ऊपर कोर्ट में केसेस चलाए जाते थे, लेकिन इन्हें अपने बचाव का कोई मौका नहीं दिया जाता था। सिर्फ सुनवाई होती थी कि यू आर गिल्टी एंड यू आर गोइंग टू बी डेड। ओके, सो बेसिकली ये जो किसी भी आदमी का या किसी भी औरत का विच क्राफ्ट में इन्वॉल्व होने का कोई सबूत नहीं होता था। सिर्फ बिल्कुल। जो भी व्यक्ति उनको अरेस्ट कर रहा है, चाहे वो जी काउंसलर हो शहर का या पुलिस वाला जो भी हो, बिल्कुल कांस्टेबल हो, उसने बोल दिया, मतलब बोल दिया, बात खत्म हो गई। बिल्कुल। बात खत्म हो गई। शक है कि ओके। ये काला जादू करता है, शक है ये चुड़ैल है, शक है ये विजार्ड है, उसको उठा लिया और उसको कोर्ट में पेश किया और उसको सजाए मौत दे दी गई। सो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड मॉब लिंचिंग। बिल्कुल। और तो और मैं आपको एक और किस्सा बताऊं इसी का, सलेम का ही। बिल्कुल। 2 कुत्तों को इसलिए मार दिया गया, उनको शक था कि ये शैतान है। हाँ कैन यू तो बिलीव? हाँ हाँ बिल्कुल। अब्राहमिक जो फेथ है और अब्राहमिक जो बिलीफ सिस्टम है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बिल्कुल। बिलीव कर सकते हैं वो।
और जब इस तरीके का यूफोरिया या जब इस तरीके का फेनेटिसिज्म लोगों में फैल जाता है, जैसे कि हमने इंडिया में भी कई बार देखा है कई अफवाहों को फैलते हुए, तो वो अफवाहें तब भी फैलती थी जब बिल्कुल। मोबाइल और सोशल मीडिया नहीं होता था। वो तब भी जी। उतनी ही तेजी से फैलती थी जितनी तेजी से आज फैलती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ न्यूज पेपर में अगले एक दिन खबर छपी थी कि एक अफवाह फैल गई थी कि जो लोग सो रहे थे शाम को वो पत्थर के हो जा रहे थे। ठीक है, और ओके। ये इट वाज नथिंग, एक रैंडम किसी ने ये एक छोड़ा होगा, माचिस लगाई होगी, और वो इतनी बुरी तरह से फैला कि वो पूरे शहर में फैल गया और लोग एक दूसरे को, और तब ये स्मार्टफोन्स वगैरह नहीं थे, तो टेलीफोन कर करके बता रहे थे जिनके जिनके यहाँ था। जी। लोग पीसीओ से जा जाके कॉल कर रहे थे, जिसको नहीं पता भाई आजकल की जो जनरेशन जी वाले हैं कि पीसीओ क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ कि आज से 15 साल पहले, हाँ मोर और लेस 15 साल पहले लगा लो या 20 साल पहले लगा लो, पीसीओ और बूथ नाम की एक चीज होती थी जो एग्जिस्टेंस में होती थी। वो बेसिकली लोकलाइज टेलीफोन सेंटर्स होते थे जो आपको जगह जगह पर दुकान जैसी शॉप में मिल जाते थे। आप वहां पैसे दो और आप वहां से फोन कर सकते थे किसी को भी। उसमें आप एसटीडी कॉल्स भी होती थी, यानी कि आप आउट स्टेशन कॉल्स भी कर सकते थे। जैसे कि आप दिल्ली में हो तो आप आगरा में कॉल कर सकते हो, बेंगलोर में कॉल कर सकते हो, इस तरह से। तो वो बूथ होते थे, आप सबने मूवीज में लोगों ने देखे होंगे लंदन में, और स्पेशली वो लंदन के प्रिस्टीन रेड कलर के फोन बूथ्स जो देखने में काफी सुंदर से लगते हैं, उसी तरीके के पीसीओ बूथ यहाँ पर इंडिया में जगह जगह खुला करते थे। तो लोग पीसीओ से कॉल कर करके एक दूसरे को बोल रहे थे कि सोना मत वरना तुम पत्थर के हो जाओगे, और इसी तरह की कई अफवाहें हम लोगों ने फैलती देखी है। मुंह नोशवा की अफवाहें, चोटी काटने वाले की। तो ये एक तरीके का वही है ना कि लोगों में जब एक यूफोरिया होता है किसी चीज का या फेनेटिसिज्म में जब लोग डूब जाते हैं, तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वो जान एक एक इनोसेंट सा जानवर जो बचा कुचा खाना खा के जिंदा रहता है, वो उसको भी शैतान मानने लगते हैं और उसको भी बिल्कुल। मार देते हैं। द गुड थिंग इज कि इन चीजों को डॉक्यूमेंट किया गया, जिससे इन लोगों का पागलपन हम लोग आज सुन पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। दैट इज अ गुड थिंग अबाउट इट। बट क्या इंडिया में इस तरीके का कुछ सुनने को मिलता है? बिकॉज हमने बचपन से कई बार ऐसे लोगों के बारे में बात करते हुए लोगों को सुना है कि फलाना औरत से बात मत करो या उससे दूर रहो, ये डायन है, चुड़ैल है। ऐसा मैंने सुना तो बहुत है, ठीक है। एंड इंडिया। आई डू नॉट डिनाई इट कंप्लीटली एज वेल कि कोई औरत या कोई आदमी ऐसा कर सकता है, ऑफ कोर्स कर सकता है। बट क्या इंडिया में विच हंटिंग या डायन होने का जो प्रथा है, या जो आप कह लो कि ये जो कल्ट है, क्या इसका कुछ मिलता है हमें? कुछ हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री कुछ इसकी मिलती है? बहुत है यहाँ पे भी। आपका जिस कैमरा तरह से, थोड़ा सा टिल्ट हो गया है। सॉरी, आप थोड़ा सा बेटर बेटर, फाइन। निशांत, इंडिया में भी इस तरह की बहुत सारी चीजें, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी। मैं आपको अभी अगर करंट का वो मतलब कुछ टाइम पहले का बताऊं, सन 2000 में 2500 औरतों को सिर्फ चुड़ैल होने के शक की वजह से इंडिया में मार दिया गया। ये इंडिया की वो है। 2,500? 2500 औरतों, एक साल में? एक साल में। और ये आपको क्या आइडिया है कि ये किस स्टेट की घटनाएं थी, या इसमें कि ऑल अब ओवर ये इंडिया को बता रही हूँ मैं आपको। ऑल ओवर इंडिया? जी। और इतनी हमारे यहाँ औरतें तो सबसे, मुझे नहीं लगता इतनी औरतें विचक्राफ्ट कर सकती हैं। मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी नंबर बिल्कुल, में। साधक एक्चुअली हो सकते हमारे हैं, स्पिरिचुअल लोग हो सकते हैं, बट विचक्राफ्ट इतनी बड़े नंबर में, और तुमने आइडेंटिफाई कैसे कर लिया? एक्चुअली हमारे यहाँ पे एक चीज बहुत पॉपुलर है, दैट इज, जो वर्ड है वो है डायन बिसाही। डायन डायन बिसाही? बिसाही। बिसाही। इसका क्या मतलब होता है? ये एक तरह का लोगो है जो किसी भी लेडी पे चिपका दिया जाता है, जिससे आपको बदला लेना है, या जो आपको फूटी आंख नहीं सुहा रही है। ओके, तो ये और ये बेसिकली जो गांव लेडीज वगैरह का होती है, एक हाँ, कल्चर है ये कि
बिल्कुल, ये वो लेडीज़ होती हैं जो सिंगल हैं, जिनके हस्बैंड मर गए हैं या तलाकशुदा हैं, जिन्हें उनके हस्बैंड ने छोड़ दिया है या उनके घरवालों ने उन्हें घर से निकाल दिया है। तो ये वो लेडीज़ होती हैं जो अकेली हैं। They can be a young ladies also, they could be a old ladies also. तो ऐसी ओके। औरतें जो अकेली हैं, तो उनको किसी ना किसी तरीके से लोग यूज करना चाहते हैं, या तो उनकी जो भी प्रॉपर्टी है वो हड़पना चाहते हैं, या उन लड़कियों के साथ या उन लेडीज के साथ में कुछ गलत करना चाहते हैं और वो लेडीज उन्हें वो करने नहीं देती हैं। तो उन्हें उनके ऊपर ये चीज लगा के कि ये डायन बिसाही है, और उसको एक डायन का ठप्पा लगा के और उसको मार दिया जाता है, या उसको गांव से निकाल दिया जाता है, या उसके साथ में गैंग रेप होता है, उसको टॉर्चर करते हैं, उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, उसका खाना पीना बंद कर दिया, इस तरह से उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। और ये इंडिया के गांव में, रूरल एरिया में और मोस्टली आदिवासी इलाकों में बहुत ज्यादा होता है। यानी कि बंगाल, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, ट्राइबल एरियाज, या महाराष्ट्र के जो आसाम, आसाम, महाराष्ट्र के जो ट्राइबल एरियाज हैं। बिल्कुल। पर ऐसा भी नहीं है कि ये सब लेडीज इनोसेंट होती है, ऐसा भी नहीं है। बट इवन इफ कई दे सारे, आर नॉट इनोसेंट, मैं कह रहा हूं कि अगर वो इनोसेंट नहीं भी है तो भी बिल्कुल किसको ये राइट है कि वो उनको मार दे? बिल्कुल। आज की तारीख में हमारे यहाँ पे कई सारे ऐसे कानून बन गए हैं, ऐसी कई सारी धाराएं हैं कि अगर आप किसी लेडी को डायन या चुड़ैल बोलते हो पब्लिकली, तो आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई होगी, आप अरेस्ट किए जाएंगे, आपको जेल होगी, और भी कई सारी चीजें हैं। तो अब हमारे यहाँ कानून आ गए हैं, बट रूरल एरिया में ये कानून लोग मानते ही नहीं है, वो पुलिस में जाते ही नहीं है, बताते ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। हाँ, बिकॉज पुलिस वगैरह तो तभी एक्ट करेंगे जब रिपोर्ट उनके पास जाएगी या कोई केस लेकर बिल्कुल जाएगा, एफआईआर दर्ज होगी। जब तक पुलिस के पास केस नहीं है, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। और बिल्कुल किसी एक औरत को अगर 1,000 लोगों ने या 100 लोगों ने, 200 लोगों ने मिलके मार दिया तो क्या कर लेगा कोई? बिल्कुल। मैं आपको एक चीज बताती हूँ। कल हम्म। अभी मतलब 1-2 दिन पहले ही मेरे को ये चीज मालूम पड़ी है। महाराष्ट्र का एक गांव, महाराष्ट्र में लातूर जगह का नाम आपने सुना होगा। हम्म। हम्म। तो लातूर में एक गांव है हारांगुल। हम्म। 15वीं शताब्दी में हारांगुल के अंदर एक क्या कहते हैं, ये जो डायन जो शब्द है, ये यहीं से स्टार्ट हुआ था। एक ओके, डायन तो पंथ। इस वर्ड का ओरिजिन ही वहीं से हुआ था, इस लातूर के बिल्कुल गांव से। बिल्कुल। ना सिर्फ इस वर्ड का ओरिजिन हुआ था, बल्कि वहां एक पंथ की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले एक औरत थी जो डायन बनी, और उसके बाद उसने उस गांव की कई सारी औरतों को डायन बना दिया। और न सिर्फ डायन बनाया, धीरे धीरे चीजें होने लगी वहां पे। कई सारी उल्टी सीधी, जैसे पहले जानवर गायब होने लगे, लोगों के साथ उल्टा सीधा होने लगा, लोग बीमार पड़ने लगे, फिर बच्चे गायब होने लगे, फिर लोगों के एक्सीडेंट होने लगे, लोग मरने लगे, बहुत चीजें हुई। जब हर घर में प्रॉब्लम होने लगी, लोगों के एक्सीडेंट्स होने लगे, हर किसी के साथ प्रॉब्लम होने लगी, तब गांव वालों का गुस्सा बढ़ा, और उन्होंने वहां पे औरतों को पकड़ पकड़ के और मारना शुरू किया। इनफैक्ट बात इतनी बढ़ गई थी कि ये जो औरतें थी, ये यंग जो बॉयज थे, उन्हें पकड़ती थी, अपने वश में करती थी, उनका खून पी जाती थी, और खून पीने के साथ में उनके साथ में सेक्स करती थी, उनको पूरी तरह से यूज करती थी, और तब तक उनका खून पीती रहती थी जब तक वो मर नहीं जाए। और ये सब वो सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि उनका यूथ जो है वो बरकरार रहे। तो ऐसा ही कुछ हमने एलिजाबेथ बैथरी के बारे में भी सुन रखा है, एग्जैक्टली जो कि ऑफ कोर्स जो ऑडियो बुक में बना रहा हूँ उसमें तो वो कैरेक्टर है ही है, बट वो एक रियल कैरेक्टर भी था। जिसको नहीं पता हो
तो मैं बता देता हूँ एलिजाबेथ बैथोरी कौन थी। तो जी आप लोगों ने सबने ड्रैकुला के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। व्लाद द इम्पेलर जो था कैरेक्टर, रोमेनियन एक प्रिंस था, एक क्रिश्चियन वॉरियर था, जो बेसिकली काफी ब्रूटल था और क्रूएल था। और एक रोमेनियन कल्चर है, एक रोमेनियन रिचुअल है बेसिकली अपने दुश्मनों को मार के उनका खून पीने का। आई मीन थोड़ा सा खून पीने का। उनको ऐसा लगता है कि अपने बिल्कुल। दुश्मनों का खून पीने से उनके अंदर ताकत आएगी। हम्म, और लोगों ने उसको ड्रैकुला बना दिया। उसके बारे में तरह तरह की एक पूरा नॉवेल लिख डाला ब्राम स्टोकर ने ड्रैकुला करके। बट जो काउंटेस एलिजाबेथ बैथोरी थी, जो कि एक प्रिंसेस कह सकते हो आप उसको, उस लेवल पे थी। वैसे तो वो काउंटेस थी, बट काउंटेस और प्रिंसेस के लेवल में डिफरेंस होता है। प्रिंसेस जो होती बिल्कुल। है वो ऊपर होती है, काउंटेस थोड़ा नीचे होती है। बिकॉज तो एलिजाबेथ बैथोरी जो थी वो भी इसी तरह की हरकतें करती थी। वो अपनी जवानी को बरकरार रखने के लिए वो चूंकि वो एक रॉयल फैमिली से थी, तो उसके पास रिसोर्सेस थे, पावर थी। और वो जैसे चाहती थी वैसे जो यंग बच्चियां और लड़कियां होती थी उनको मार के उनके खून से नहाती थी, उनका खून पीती थी। शुरू शुरू में ये बातें लोगों में अफवाहों की तरह फैली इंग्लैंड में। बट जी धीरे धीरे ये बातें फैलने लगी। और उसका आतंक इतना बढ़ गया था एलिजाबेथ बैथोरी का कि उसके ऊपर मतलब बेसिकली लोगों ने अपने घर के बच्चों को, छोटे बच्चों और लड़कियों को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया था। लोग उनके मतलब उसको उसके नाम से कांपने लगे थे एलिजाबेथ बैथोरी के, क्योंकि उनके गांव में, आसपास के एरियाज में बहुत यंग बच्चियां वो लापता हुई थी। और इतने पर भी अब चूंकि वो रॉयल फैमिली से थी, तो उसको मारना या उसको किसी तरीके से उसके ऊपर कोई ट्रायल चलाना, कोई मुकदमा चलाना तो पॉसिबल आम लोगों के लिए था नहीं। तो लोगों ने जब इसका विरोध किया, तो जो रॉयल फैमिली थी उन्होंने उसको एक गांव में भेज दिया, बैथुरी को। जी और बट बैथुरी ने ये हरकतें वहां भी बंद नहीं करी। उसने वहां पर एक प्राइवेट जेल बनाई, वो वहां पर भी यही सब करती रही। और एट द जी एंड उसको नजरबंद करके रखा गया। ठीक है। बिल्कुल। तो इस तरीके की जो प्रवृत्ति है, अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि वो विचक्राफ्ट करती थी या नहीं, वो डायन थी या नहीं। बट बाकी जो उसकी हरकतें हैं वो सारी डॉक्यूमेंटेड है, और वो सारी आई मीन वो हिस्टोरियंस को मालूम है, वो लिखी हुई है, और लोग बड़े खुल्लम खुल्ला तरीके से इसके बारे में जानते हैं। तो बट एनीवेज, तो एक कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको इंटरप्ट किया, सॉरी। तो आप दोबारा से वो उन महाराष्ट्र के उस इंसिडेंट के बारे में कंटिन्यू करें। बिल्कुल। बस बैथरी में और इस गांव में ये फर्क था कि वहां पे सिर्फ एक बैथरी थी और यहाँ पे कई सैकड़ों औरतें जो ये काम कर रही थी। अब हुआ ये कि जब लोगों ने ये देखा, और ये लोग क्या करती थी, जब आदमी मर गया है तो उसकी लाश को पेड़ पे लटका के छोड़ देती थी। एक सूखी हुई बिना खून की लाश जो है पेड़ों पे लटक रही है। तो ऐसी कई सारी लाशें जब लोगों को पेड़ों पे मिलने लगी तो लोगों का दिमाग खराब हुआ। और जिन जिन भी औरतों पे शक था कि ये लोग विचक्राफ्ट कर रहे हैं या ये डायन हो सकती है, उन्हें ढूंढ ढूंढ के उन्हीं पेड़ों से बांध के जला जला के मार दिया गया। और एक नहीं, कई सैकड़ों औरतों को वहां पे जला के मार दिया गया। इसके बाद में क्या हुआ कि इन्होंने तो ये काम कर दिया, लेकिन जो भी औरतें मारी गईं वो सब वापस आई भूत बन के, जिन्हें आप चुड़ैल भी कह सकते हैं। आज भी पूरा गांव जो है वो कुछ नियमों पे चलता है, जैसे किसी पेड़ के नीचे नहीं सोना है, रात को किसी पेड़ के नीचे नहीं जाना है, किसी भी पेड़ में किसी भी तरह की कोई कील या कोई भी चीज को नहीं ठोकना है, रात के टाइम यहाँ वहां नहीं घूमना है। तो इस तरह के कई सारे जो है इन लोगों ने नियम बनाए हुए हैं, क्योंकि इनका मानना है अगर ये नियम टूटे तो वो चुड़ैलों को फिर से शक्तियां मिल जाएंगी और वो फिर से प्रलय मचाएंगी। लेकिन आज भी वहां पे बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जो कि पैरानॉर्मल है। और ये गांव वाले आज भी इन सब चीजों से बहुत दुखी हैं। और इतने ये जो घोस्ट हंटिंग करते हैं जो यूट्यूबर्स हैं, वो इस तरह की जगहों पर क्यों नहीं जाते हैं?
वो हमेशा कि ऐसी वो सस्पेक्टेड जगहों पर क्यों जाते हैं जहां पर उन्हें कभी भूत नहीं मिलता? मेरा कहना है उन्हें एक बार यहाँ जाना चाहिए। जी बिल्कुल। ऐसी एक जगह और है, हमारे इंडिया की ही है, बट अभी तक हम बात कर रहे हैं नेगेटिव एंटिटी की। दिस इज समथिंग वेरी पॉजिटिव। ओके। गुजरात में एक जगह है, गुजरात का एक जिला है खेड़ा। तो खेड़ा में ही एक गांव है जहां पे एक मंदिर है। इट्स रोड साइड टेम्पल, और ये बहुत फेमस मंदिर है। यहाँ पे माना जाता है कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही है या आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, आप ना जाइए। यहाँ पे पेड़ पे आप एक साड़ी बांधिए, माथा टेकिए, और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। और इस मंदिर का नाम है चुड़ैल माता मंदिर। यहाँ पे एक चुड़ैल की ओके। पूजा होती है। ये मंदिर और जो है, जी, बोलिए बोलिए। ये मंदिर बहुत पुराना नहीं है, ये 2010 में बनाया गया है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे क्या था कि इस जगह पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते थे। जो ये रोड, जो मंदिर के सामने से रोड जा रहा है, यहाँ बहुत एक्सीडेंट्स होते थे, यहाँ बहुत चीजें होती थी जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है। तब गांव वालों ने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे एक मंदिर बना दिया जाना चाहिए। तो उन्होंने इस मंदिर की यहाँ पे स्थापना की। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत चुड़ैल की मूर्ति भी है, जिसकी वहां पे पूरी तौर तरीके से, जैसे हमारे हिंदू रीति रिवाज है, उनसे यहाँ पे उनकी पूजा की जाती है, उनको चढ़ावा चढ़ाया जाता है डेली। और यहाँ पे जो पेड़ हैं, उन पे हजारों साड़ियां लटक रही हैं। जो भी अपनी मनोकामना लेके आता है, वहां पे वो साड़ी टंगाता है, पूजा पाठ करता है और वहां से चला जाता है। और ऐसा जब से वो मंदिर बना है, वहां पे कोई हादसा नहीं है, कोई ऐसी अनएक्सप्लेन हरकत कभी नहीं हुई। इनफैक्ट अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है और वो मंदिर में जाता है, तो उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है 100%। आज पूरे इंडिया से वहां लोग आते हैं वो चुड़ैल माता के दर्शन के लिए और अपनी मनोकामना मांगने के लिए। तो चलिए, ये तो आई थिंक हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है चुड़ैल वर्सेस डायन, डिफरेंसेस, हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है इन सारी चीजों का। इसके अलावा अब जरा उस पार्ट पे आ जाते हैं जिसका लोगों को जरा बेसब्री से इंतजार रहता है, और वो है कहानियां। तो क्या आपके पास फिलहाल कोई कहानी है जिस पे हम लोग बात कर सकते हैं? सच्चे ऐसी कोई कहानी तो मेरे पास अभी नहीं है, बट हाँ, दो चुड़ैलों के बारे में मैं बता जरूर सकती हूँ आपको, जिनके बारे में डेफिनेटली। लोग सुनना बहुत पसंद करते हैं। बताइए बताइए, डेफिनेटली। और ये दोनों भी वेस्ट से ही हैं। एक तो मैक्सिकन चुड़ैल है, जिसे हम लाल चूजा बोलते हैं, आपने भी ला सुना होगा। लेच्यूजा ब्रूजा। जी। और इसको इसको हिंदी में उल्लू चुड़ैल बोला जाता है। उल्लू चुड़ैल, इंग्लिश में आउलविच। कंटिन्यू करिए। बिल्कुल। तो ये एक चुड़ैल है। ऐसा कहा जाता है कि ये एक लेडी थी जो बहुत ही नेगेटिव थी, और इसने शैतान के साथ में सौदा किया था, जिसकी वजह से इसको जो है एक पक्षी में बदलने की शक्ति मिली थी। और तब से लेके आज तक ये रात के टाइम, दिन भर तो ये लेडी के रूप में रहती है, एक बूढ़ी औरत के रूप में, लेकिन जैसे ही रात होती है, ये एक बहुत ही बड़े उल्लू के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका फेस जो है एक औरत का होता है, विद अ लॉन्ग नोज। और इसकी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत ही सारी। आप कहें तो मैं एक कहानी सुना भी सकती हूँ आपको, ये मैंने भी सुनी डेफिनेटली थी बताइए। कहीं पर। बिल्कुल 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 बताइए। इसकी कहानी ये, मैंने जो सुनी थी वो ये थी कि एक बार एक फैमिली थी। इट्स अ स्मॉल फैमिली, जो कि कंट्री साइड पे उन्होंने एक घर लिया था, और वो वहां पे रहने के लिए आई थी। उनके घर का काम चल रहा था, और उस फैमिली
एक कपल था और उनके 4 बच्चे थे, जिनमें से एक बहुत ही छोटा इन्फेंट बेबी था। अब लाली चूजा जो है, उसका जो पसंदीदा शिकार होता है, वो होता है इन्फेंट बेबीज। वो सबसे पहले अगर किसी के ऊपर हमला करेंगे तो वो होते छोटे बच्चे, नवजात बच्चे। तो उनको उनके आस पड़ोसियों ने ये चीज के लिए आगाह किया था कि प्लीज आप थोड़ा संभल के रहना, ये जगह थोड़ी खतरनाक है और आपके पास में एक इन्फेंट बेबी भी है। बट उन लोगों ने नहीं माना, नहीं सुनी ये चीज। उनको लगा कि पड़ोसी हमें डराने धमकाने की मतलब डराने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये प्रॉपर्टी सस्ते में मिल गई है करके ये जेलस है, और मतलब वो फालतू की बकवास उनके दिमाग में चल रही थी। तो उन्होंने ये चीज को सुन के अनसुना कर दिया। अब हुआ क्या कि जो कपल था वो अपने बच्चों के साथ में शहर गया हुआ था कुछ सामान लेने। जब वो लोग वापस लौट रहे थे, तब हुआ क्या कि अचानक से उन्हें बहुत तेज तेज आवाज आने लगी, जैसे कि कोई डेने फड़फड़ाने जैसी आवाज है। मतलब कोई बहुत बड़ी चिड़िया है जो अपने पंखों को फड़फड़ा रहा है, ऐसी आवाज आई। तो उनके जो बच्चे थे वो कार की विंडो से बाहर झांक के देखने लगे कि क्या चीज है, किस चीज की आवाज आ रही है। वो हस्बैंड वाइफ भी देख रहे हैं आगे से कि मतलब ये क्या है। तो उन्हें समझ में नहीं आया। थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने एक जगह आके गाड़ी आखिर में रोकी और ये देखने के लिए जो वो बंदा था वो उतरा कि क्या चीज है। जब वो उतरा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो उसे लगा पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उसको समझ में नहीं आया। वो वापस कार में बैठा और वो आगे चल दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ता था, तो जब जंगल से ये लोग जा रहे थे तो अचानक से क्या हुआ, एक शार्प टर्न था। जैसे उन्होंने वो शार्प टर्न लिया तो उसके सामने अचानक आसमान से कुछ आके लैंड हुआ। वो एक बहुत ही बड़ा पक्षी जैसा था जो एकदम से आके उनके बोनट पे लैंड हुआ था। और जितनी तेजी से वो आके लैंड हुआ था और वापस वो उसी तेजी से उड़ गया। तो वो लोग उसे ढंग से देख नहीं पाए। बट उनको डराने के लिए वो चीज काफी थी कि मतलब वो कुछ तो भी था, क्या था नहीं समझ में आया। तो ये तो फर्स्ट उनके साथ में एनकाउंटर था। अब कुछ दिनों बाद यही कपल जो था अपने घर के बाहर जो इनके पास जमीन थी, तो वहां पे कुछ उगा रहे थे ये लोग। तो काम कर रहे थे ये लोग फील्ड्स में। तो इनको रात के टाइम पे वापस से उसी तरह की आवाज आई, बड़े से पंख फड़फड़ाने की। तो जब इन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें कुछ नजर साफ आया नहीं। बट वो चांदनी रात थी। तो थोड़ी देर बाद एक बच्चे ने बोला कि मम्मी वो क्या चीज है। तो जब इन लोगों ने सबने देखा तो एक बहुत बड़ा पक्षी जैसा कुछ था और वो उन्हीं के ऊपर मंडरा रहा था। वो नीचे नहीं आ रहा था, वो ऊपर ही मंडरा रहा था उन्हीं के ऊपर, जैसे वो कुछ चीज को कंफर्म करना मांग रहा हो, कुछ देख रहा हो। तो वो लोग काफी डर गए। वो अपने बच्चों को लेके अपने घर के अंदर चले गए, भागे बिल्कुल। नेक्स्ट उन्होंने जिस नेबर ने उनको ये चीज के लिए पहले आगाह किया कि संभाल के रहना, इन्होंने जाके उससे बात की। तब उस नेबर ने इनको बताया कि यहाँ पे एक उल्लू चुड़ैल रहती है और वो इन्फेंट को उठा के ले जाती है और उसने आपके बच्चे को देख लिया है। तो ये बेटर है या तो आप यहाँ से चले जाओ या इस बच्चे को यहाँ से भेज दो, क्योंकि अगर उसने आपको देख लिया है, आपके बच्चे को देख लिया है, तो वो 7 दिन के अंदर अंदर इस बच्चे को यहाँ से ले जाएगी अपने साथ। बट स्टिल उन्होंने ये चीज मानी नहीं, क्योंकि उनके पास वैसे भी कहीं जगह नहीं थी। वो अपना सब कुछ बेच के यहाँ आए थे रहने के लिए। तो उन्होंने अपना घर पूरा पैक कर लिया, खिड़की विड़की सब बंद कर दी, सबको ना वो प्लैंक लगा के और बंद कर दिया सब कुछ। घर के बाहर ही नहीं निकलना है करके शाम होती घर में अपने हो जा रहे थे वो लोग। तो ऐसे करके जब लास्ट 7th डे आया, ये लोग रात को सब एक साथ एक रूम में थे। तो इनको अचानक से ऐसा लगा जैसे नीचे गेट पे आके कोई बहुत तेजी से टकराया। तो वो कपल नीचे आया देखने के लिए कि भाई क्या था। सब बच्चे ऊपर ही थे रूम में और जो छोटे बच्चे थे वो सो चुके थे। 2 बड़े बच्चे जो थे वो भी उनके पीछे पीछे नीचे आए।
तो इन्होंने इधर उधर देखा, इनको कुछ नहीं दिखा। फिर इन्होंने किचन की खिड़की से बाहर की तरफ देखा, तो इन्हें एक बहुत बड़ा पंछी जैसा कुछ ना इनके जो बाहर जो बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री के ऊपर बैठा हुआ दिखाई दिया। तो उस आदमी ने उसके ऊपर फायर किया, बट वो फायर उसको लगा नहीं लगा पता नहीं, वो उड़ गया। और ये लोग फिर नीचे ही उसको ध्यान से देख रहे, कहाँ गया, क्या हुआ। इतने में आवाज आई ऊपर की कमरे की खिड़की टूटने की। जब ये ऊपर भागे तो वो जो बच्चा था वो उल्लू चुड़ैल उसको ले जा चुकी थी। तो आउल विच की एक छोटी सी कहानी मेरे पास भी है। जी और ये कहानी बेसिकली 2000s के आसपास की है। और ये जी अमेरिका में हुआ था, यूएस का ही है। ये मैक्सिको में नहीं, ये टेक्सास में हुआ था। टेक्सास में एक जगह है न्यू मैक्सिको। ओके तो न्यू मैक्सिको जो है बेसिकली ये पुराना जो मैक्सिको हुआ करता था पुराने जमाने का, यानी कि जब अमेरिका में जो साउथ अमेरिका है, जब उसके स्टेट्स डिफाइन नहीं होते उनकी बाउंड्रीज, तो न्यू मैक्सिको वाला जो एरिया है और टेक्सास का एक बहुत बड़ा एरिया वो मैक्सिको का पार्ट हुआ करता था। बट अमेरिका ने बेसिकली उस पर कब्जा कर लिया। तो जो पूरा टेक्सास एरिया है जो जिसका बॉर्डर मैक्सिको से मिलता है, वो वहां पर एक जगह है, उसका नाम है न्यू मैक्सिको। इट्स अ बिग सिटी। तो ये इंसिडेंट वहीं का है। और ये इंसिडेंट रिपोर्ट किया था एक पुलिस ऑफिसर ने। उसको रात में एक जगह पर कुछ बैठा हुआ सा दिखा। ठीक है, कुछ दिखा उसे, और उसको बेसिकली रिपोर्ट किया था किसी ने कि यहाँ पर कोई मॉथमैन या उस तरह की साइटिंग है। ठीक है, तो वो उस कॉल के लिए गया। और जब वो उस कॉल के लिए गया तो उसे एक बिल्डिंग की बाउंड्री पे, मतलब बाउंड्री जैसी एक बड़ी ऊंची सी दीवार पे, उसको आउल विच बैठी हुई दिखाई दी। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ। उसने उस पे फ्लैशलाइट मारी और अपने पिस्टल से एम किया, तो उसको आउल विच बैठी हुई दिखाई दी। और उसने बकायदा उसके ऊपर 3-4 फायर भी किए, बट उसका कुछ हुआ नहीं। और वो जो चीज थी वो उड़ गई। और उसके बाद उस बंदे ने क्या किया, मतलब वो, ये न्यूज में आया था बेसिकली। ठीक है, तो उसने क्या किया कि ये बात रिपोर्ट करी अपने सुपीरियर्स को। उसने न्यूज में भी ये चीज बताई। ठीक है, और न्यूज में बकायदा इसके ऊपर जो, आई डोंट नो, शायद एबीसी था, शायद एबीसी था। तो एबीसी ने इसके ऊपर एक बकायदा पीस किया था जिसमें उन्होंने आउल विच के उस ऑफिसर का इंटरव्यू लिया था और उसका एक स्केच भी बनवाया था उस ऑफिसर के बताए हुए डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। और आप जाओगे यूट्यूब पे, आप बस आउल विच वीडियो या आउल विच न्यूज करके आप लोग टाइप करना, आपको वीडियो बड़े आराम से मिल जाएगा जहां पर न्यूज में उसके विषय में डिस्कशन किया जा रहा है। और जिसको आउल विच के बारे में कोई बढ़िया सी स्टोरी सुननी हो, तो मैंने भी एक स्टोरी लिखी थी आउल विच के ऊपर, जिसका नाम था उस कुएं के पास मत जाना। वो स्टोरी टेक्निकली आउल विच पे ही है। वो आउल विच का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है उसका इंडियनाइज्ड वर्जन है। तो आप जाओ एक बार उस स्टोरी को सुनो, तो आपको मजा आएगा और शायद आप आइडेंटिफाई भी कर पाओगे और कनेक्ट भी कर पाओगे हमारे आज के डिस्कशन को उस स्टोरी के साथ। ठीक है, तो आई गेस हमने आज जो हमारा टॉपिक है उसको काफी हद तक कवर कर लिया है। काफी बढ़िया चीजें विदु ने बताई है, काफी अच्छा डिस्कशन हुआ है। और आई थिंक अभी हमें डिस्कशन को क्लोज करना चाहिए। और अगले इस पॉडकास्ट के एपिसोड में मैं फिर से दोबारा आपके पास कुछ और बढ़िया सा टॉपिक लेकर आऊंगा, जिसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, लोर, कुछ रियल इंसिडेंट, ये सारे हम कवर करेंगे। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करिए। क्यूआर कोड आपको ऊपर दिख जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हैव फन।